नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, परीक्षाओं में नकल। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मुन्ना भाई एमबीए, मुन्ना भाई एमसीए। परीक्षाओं में नकल कोई नई बात नहीं है। आपने ये बहुत गंभीर बात जरूर है, लेकिन अब तक आपने सामान्य तौर पर स्कूलों में, कॉलेजों में ही नकल के कारनामे देखे और सुने होंगे। अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इनकी परीक्षाओं में नकल होने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसी कॉलेज की प्रोफेशनल डिग्रियों पर कंपनियां कैसे भरोसा कर पाएंगी? यहां से पास होने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य आखिर क्या होगा? हम ये सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, और वजह ये महर्षि महाविद्यालय से जुड़े जबलपुर के महर्षि कॉलेज में कुछ ऐसा ही वाकया कैमरे में कैद हुआ। आज हम अपने दर्शकों से इसी पर राय लेंगे। आपका कॉल, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। खबर एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। जबलपुर में एक प्रोफेशनल कॉलेज, जहां पर महर्षि महाविद्यालय, जहां पर एमबीए और एमसीए के छात्र जब परीक्षा दे रहे थे तो एग्जामिनेशन रूम में जो नजारा था, हॉल में जो नजारा था जहां पर परीक्षा हो रही थी, उसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। बच्चे परीक्षा दे रहे थे और उनके डेस्क पर ही बुक रखी थी जिस चीज का पेपर हो रहा था। ग्रुप में बैठकर परीक्षा दी जा रही थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अब जब ये मामला प्रकाश में आया तो छात्र संघ भी वहां पर पहुंचा। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। अब फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की भी बात कॉलेज की तरफ से कही जा रही है, जबकि जो छात्र संघ के नेता लोग, छात्र वहां पर पहुंचे थे, उनका ये कहना है कि एडमिशन ही कॉलेज में ये कहकर दिया जाता है कि नकल कराकर छात्रों को पास करा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कॉलेज से और इस तरीके से नकल कर पास हुए स्टूडेंट्स जब आगे जाएंगे तो तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। कैसे बड़ी कंपनियां अपने यहां हायर करने से पहले इन पर विश्वास करेंगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अतुल गौर रहेंगे शिवपुरी से, हमारे साथ रीवा से रहेंगे जावेद अंसारी, विवेक सोनी है हमारे साथ, आयुषी जैन है, और हमारे साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी राय भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। विवेक सोनी का सबसे पहले रुख करते हैं। विवेक, आपके साथ हमें कुछ छात्र भी दिख रहे हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से। अब जब ये मामला प्रकाश में आया है तो और स्टूडेंट्स भी इस तरीके से सवाल उठाएंगे कि जो हम मेहनत कर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हमारा क्या होगा? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। अभी हम इस समय खड़े 36 साल पन्ना के पीजी कॉलेज में, जहाँ पे कुछ छात्र भी हमारे साथ, उनके पेपर भी चल रहे हैं। तो उनसे हम अभी इस बारे में जानते हैं कि कैसी क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और कैसी आपको मतलब यहाँ पे कोई नकल तो नहीं हो रही है, कि आपको मतलब कैसी क्या स्कूल की तरफ से मतलब जो अरेंजमेंट मिल रहे हैं उस बारे में हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम विजय शर्मा। जी, आप बताइए कि यहाँ पे मतलब कॉलेज में आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट है आपके और एग्जाम मतलब सर, यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। जी, और हमारे यहाँ पे क्या है कि सर ने अच्छी तरह से वो की है व्यवस्थाएं, जी, और नकल वगैरह का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं। जी, कुछ बच्चे थे जो हाँ करना चाहते, लेकिन उनको पहली बार उन्हें पकड़ लिया। जी। आपको किसी चीज की परेशानी है मतलब एग्जाम देने में, या तो कोई मतलब जो नकल के लिए कोई आपको मतलब बोलता है कि हम आपको नकल करा देंगे, आपको पास करा देंगे, ऐसा कुछ मामला सामने आया है कि आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। और बल्कि टीचर हम लोगों को बता देते हैं, जैसे अगर कोई आपको वो पिन कोड वगैरह डालने हैं या नाम वगैरह डालने कहाँ डालना है, वो आके बता देते हैं बस। अच्छा। फिर वो टीचर हमारे यहाँ चारों तरफ घूमते रहते था, अगर कोई नकल कर रहा है तो उसे पकड़ लिया जाए। किसी ने आपको मतलब वो तो नहीं क्या प्रोत्साहन कि आपको नकल के लिए ऐसा बोला जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी, अभी तक। यहाँ ऐसा कुछ वारदात कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर होता तो हम लोग पहले ही एक्शन ले लेते। जी, जी। आपसे जानते हैं, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम सतीश वर्मन है। जी। हाँ। और एग्जाम के बारे में कैसे मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा बताएंगे आप? यहाँ बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी है, कोई नकल करने की चांस ही नहीं है यहाँ पास। हाँ, ऐसा यहाँ पुलिस भी बैठी रहती है, देखो जी, इसमें कोई नकल करता पाएगा या तो पढ़ लिया। जी, जी। आपको जैसा ज्योति बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ कॉलेज से जुड़े हैं, उनका कहना है यहाँ पे अरेंजमेंट भी यहाँ पे अच्छे हैं, और बराबर जो टीचर है वो मुआयना करने आते हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पे एक लगाई गई है, और किसी ने उनको मतलब नकल के लिए प्रोत्साहन मतलब कोई बोला भी नहीं है कि आपको हम नकल करा के पास करा देंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है पन्ना जिले में। रुक करते हैं शिवपुरी का अतुल, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अतुल, काफी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं। अब बिल्कुल जहन में सवाल यही आ रहा है कि फिर ऐसे छात्र क्या कहेंगे जो बहुत मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं? जैसा कि अभी विवेक बता रहे थे कि जो छात्र जिनसे वो बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ हम परीक्षा बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके देते हैं, और ऐसे कॉलेज जहां पर नकल कराई जाती है छात्रों को।
बिल्कुल ज्योति, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से विवेक बता रहे थे वैसे ही यहाँ के छात्र भी हमसे बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब हम मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, पूरे कोर्सेज में जो किताबें हैं उनको ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं और एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं, और अगर इस तरह की चीजें आती है सामने कि हम ये देखते हैं कि नकल करा करके या ठेका लेकर के उन्हें पास कराने की गारंटी ली जाए, तो जो आगे चल के हमारे बीच में से स्टूडेंट्स निकल के अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, मास्टर बनेंगे या और कोई जो पद पे पहुंचेंगे, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे जब उन्होंने खुद नकल करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो साफ तौर पे ये बात कर रहे हैं, एक साथ इनकी एक ही बात है कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन है उस पर सख्ती से पेश आना चाहिए सरकार को और कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे नाम पूछूंगा, आप आइए। हिमांशी नामदेव। हिमांशी, जो नकल करा के ठेका लेते हैं क्या बोलती हैं आप, बताइए। जो नकल करा के ठेका लेते हैं इसके पीछे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे बच्चों का भी नुकसान होता है, जो लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका भी नुकसान होता है, उनकी मेहनत पे भी सवाल उठता है, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार अच्छा, को। आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई नकल के लिए बोलेगा कि हम ठेका लेते हैं, आप हमारे उसमें आ जाइए, तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेहनत से करना पसंद करूंगी। मेहनत करना पसंद करेंगी। तो आपसे पूछेंगे, आपका नाम बताइए। रैना सोनी। रेना, हाँ। रेना, क्या लगता है आपको कि जो नकल कराई जाती है, ठेका लिया जाता है, इसको कितना गलत देखती हैं आप? ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है। बच्चों तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो अपनी मेहनत पे करते हैं और सामने वो चीटिंग हो तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है और बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों को भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जैसे चीटिंग हो रही है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मतलब बच्चों को खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बच्चे को खुद को विरोध करना चाहिए बिल्कुल को उसको खुद को विरोध अच्छा, करना सरकार चाहिए। से क्या चाहती हैं आप, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए इस तरह के रोक लगाने के लिए? सरकार को इसके 100% कार्रवाई करनी चाहिए। जहां भी ऐसा मामला आए उस पे पूर्ण रूप से निगरानी करके उस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम दिव्या गुप्ता आपका क्या राय है इसमें? है। चीटिंग कराना बच्चों और टीचरों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही मतलब इफेक्टफुल होता है। इससे मतलब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में भी होता है, जिससे वो अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को खुद को काबिल नहीं समझते कि हम ये परीक्षा में बिना नकल के पास होंगे भी या नहीं होंगे। मतलब वो फिर उनके अंदर जो मतलब पास होने का भी वो थोड़ा भी चांस होता है, वो भी उनके लो हो जाता है। जबलपुर में जिस तरह का मामला सामने आया है, एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्जाम चल रहा था और उसमें अगर नकल पकड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं कैसा लगता है आपको? जो बच्चा 2-3 साल मेहनत करके एक अच्छे रैंक के लिए मतलब सेलेक्ट होने के लिए मेहनत करता है और दूसरा बच्चा वही नकल करके मतलब सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उनको बुरा लगता है ना, इसलिए इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो जिस कद के लायक है उसे वो कद मिले। जी जी जी, बिल्कुल सवाल यही उठता है अतुल, जैसा कि छात्र कह भी रहे हैं कि एक मेहनत कर एग्जाम देता है वो आगे नहीं निकलता है और जो नकल करके एग्जाम देता है, पास होता है, वो आगे निकल जाता है। तो सवाल तमाम तरीके के खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है कि इस तरीके से ग्रुप में नकल कराई जा रही थी एग्जामिनेशन हॉल में। आयुषी भोपाल से हमारे साथ हैं, कुछ स्टूडेंट्स आयुषी के साथ भी हैं। जी आयुषी, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया हम ले, साथ ही एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं 8178999182 पर आप कॉल कर इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आयुषी। बिल्कुल, स्कूल के बाद अब कॉलेजों में जो नकल के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। मेरे साथ कॉलेज के कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम खुद जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम शिखा पाठक है। ये अब कॉलेजों में ये जो नकल कराई जा रही है, इस पर क्या राय रखेंगे आप? क्या मैम, मेरा ये मानना है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी जो स्टूडेंट हैं, हम साल भर पढ़ते हैं और यदि एक चीटिंग की वजह से फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, बाद में फिर जिन्होंने चीटिंग किया चलो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो इंसान पढ़ रहा है या फिर ऐसा लड़कियाँ जिनमें फैमिली प्रेशर भी हो, आगे कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मतलब हमने देखा है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जैसे MP में भी और भी जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग होती है, जिससे फिर लोगों के कितने साल लोग प्रिपेयर करते हैं, उनका एग्जाम निकला, फिर चीटिंग हुई, फिर कैंसिल हो गया। तो मैम, ये सब चीज़ें एक्चुअली ख़राब चीज़ें हैं। तो बिल्कुल, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नकल वाले बच्चों के सामने कम्पीट नहीं कर पाते, इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो चीटिंग वाले बच्चों की वजह से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों का यही कहना है, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो नकल वाले बच्चे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ाई करने वाले बच्चे इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और भी लड़कियां हैं, क्या नाम है आपका? आकांक्षा दवे।
नकल जो बराबर होती जा रही है, कॉलेजों में भी होती है, क्या असर पड़ता है इसका? बहुत खराब असर पड़ता है इस पर कॉलेजों पर, क्योंकि बच्चे साल भर जो पढ़ते हैं उनके साथ बेनिफिट नहीं होता है। जो बच्चे एक दिन पढ़ते हैं चीटिंग के बल पर वो पास हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जो हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो बिल्कुल कॉलेज जैसे जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है उनमें नकल हो रही है, MBA MCA के जो कोर्सेज हैं उनमें नकल हो रही है, इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान तो यही होने वाला है कि आप नकल करके अच्छी मार्कशीट तो बनवा सकते हैं, पर अपने अंदर स्किल टैलेंट वो तो नहीं ला सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए कहीं, पर आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। मतलब ये एक शॉर्टकट हो सकता है सक्सेस का, पर आप सक्सेस बरकरार नहीं रख सकते अपनी चीटिंग से। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? पहली बात तो थोड़ा अपने जो सिक्योरिटी है उसे सही करनी चाहिए, जो सिस्टम है उसे सही करना चाहिए। और पहले तो ये पता करना चाहिए कि ये कर कौन रहा है, उसमें मिला तो उन्हीं लोग मिले हुए हैं, बाहर का तो कोई होगा नहीं। मतलब जब अपना वो कोर्स सही करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, आपसे मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि नकल रोकने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले आप बच्चों को सिखाओ कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। सेकंड ये कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि हम क्लास में CCTV कैमरा, साथ में टीचर्स ना हेल्प करें, कोई भी और अलग दूसरे पर्सन हेल्प ना करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है ये। जी आयुष जी, हमारे साथ जावेद अंसारी भी हैं रेवा से, हमारे ज्यादा उनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जावेद, हम देख रहे हैं तमाम छात्रों की प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं गुस्से में भी है कि क्यों एक चीटिंग करने वाला छात्र किस तरीके से आगे बढ़ जाता है और हम जैसे जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। क्या कहते हैं जो छात्र आपके साथ मौजूद है? बिल्कुल ज्योति, मैं इस समय प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से रीवा के TRS कॉलेज के पास मौजूद हूँ। परीक्षा का माहौल है, मैं सीधे छात्रों से ही बात करता हूँ। किस तरीके से, जिस तरीके से नकल होती, क्या इसको क्या मानते हैं आप? डेफिनेटली ये नकल वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा पूरी साल मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। लेट सपोज कि अगर रुपए दे रहा है उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल होती है या कोई भी नकल को क्या किस तरीके से? मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे नकल होती है तो बच्चों का जो पढ़ने मोटिवेशन है और वो मोटिवेशन नहीं होता। जिस तरीके से नकल हो रही है, खासतौर से अभी जबलपुर में एक मामला आया, महर्षि कॉलेज में खुलेआम नकल हो रही थी, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है, एक युवाओं के भविष्य का विषय है और युवाओं के साथ साथ ये भारत का भी भविष्य है, क्योंकि युवा शक्ति भारत की राष्ट्र शक्ति है और इसे यदि इस शासनकाल में समझ नहीं पा रहे हैं तो हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है। दुर्भाग्य का विषय है जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात की जाए, नकल का माहौल है, कई जगह खुलेआम नकल होती है। नकल तो नहीं होनी चाहिए, जो छात्र पढ़ रहा है उसे कुछ मिल नहीं पाता, बाकी रुपए देके जो अमीर लोग हैं या पढ़ना नहीं चाहते, फेक डिग्री लेके आगे जाके भी कुछ गलती करते हैं, ऐसी डिग्री आगे लेते हैं नकल करके। क्या सोचते हैं आप? मेरा सोचना ये है कि नकल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जो संस्था इस नकल को आगे बढ़ाना चाह रही है, मतलब जो आगे प्रमोट कर रही है इसे, उनको तुरंत बैन करना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर, यही कहना चाहिए। लगातार बातचीत हो रही है नकल को लेकर तमाम तरीके की बात हो रही है, खुलेआम नकल हो रही है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनसे कि जो कॉलेज जितने भी इसमें मदद कर रहे हैं उनको तुरंत बंद करना चाहिए, जिससे जो फर्जी डिग्रियां जो बांटी आ रही है इससे आगे जाके दिक्कत आती है जॉब मार्केट में। जब जॉब मांगने जाते हैं, जब उनकी परसेंट ज्यादा रहती है, जो कि लेस स्किल्ड है और जो स्किल्ड हुए हैं उनकी परसेंट कम रहती है, तो जॉब मार्केट में भी आगे जाके प्रॉब्लम आती है। जैसे कॉलेजों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को और जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए और एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। नकल की बातचीत हो रही है, खुलेआम नकल, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है? ये बिल्कुल अच्छा कदम नहीं है। एक तो भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन आबादी की ज़्यादा है, तो हर एक फील्ड में कॉम्पिटिशन होता है। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसकी मेहनत के पानी से जा रहे हैं, पैसे लेके आगे बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। इनको पकड़ के इनको बैन करना, इनको पकड़ के इनको बैन कर देना चाहिए। लगातार जैसा आप कह रहे थे कि यहाँ पर से जो भी लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल छात्रों की हम बात सुन रहे हैं। जावेद, हम रुक कर लेते हैं अतुल गौर का। अतुल, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से इस कॉलेज में चीटिंग हो रही है MBA और MCA के एग्जाम के टाइम पर, मिली भगत नीचे से ऊपर तक होती है। ऐसा संभव ही नहीं है कि अंदर जो प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन तक इस बात की जानकारी ना हो। यानी कि आपस में ये पूरी तरीके से जो भी कॉलेज की अथॉरिटी है
उसकी नाक के नीचे और उसकी जानबूझते हुए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, 101% आपकी बात सही है। और जिस तरह से ये सिस्टम पूरा काम करता है, इसमें न केवल कॉलेज से जुड़ी हुई बॉडी है, बल्कि एक जो उससे अलग बॉडी है जिसका कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का जिम्मा है, उस बॉडी को भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया जाता है। और लगातार जो है इस तरह की चीजें सामने आती है और ये बहुत आक्रोशित करने वाली बात है। और इसी वजह से छात्रों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। हम ये साफ तौर पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम कॉलेज में लागू होता है कि कहीं नकल कराई जाए, ठेका लिया जाए, बच्चों को पास कराने की गारंटी दी जाए, तो बिना शासन की नॉलेज के, बिना उन अधिकारियों की नॉलेज के जिनके ऊपर कार्रवाई का जिम्मा है, ये संभव ही नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो फिर तत्काल इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके लाइसेंस निरस्त करने चाहिए, इनके कॉलेजों को बंद करना चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, तब इसके नतीजे सामने आएंगे। इसमें छात्र क्या कहते हैं? अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कॉलेज और कहीं ना कहीं सिस्टम मिला हुआ लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। मैं जैसे बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जैसे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, मैं ये कहता हूँ बोर्ड को, किसी भी बोर्ड के द्वारा यदि एग्जाम कराया जा रहा है तो उनको एक पर्टिकुलर समिति स्थापित करना चाहिए, जिससे कि समिति जांच करेगी आकर के या छात्र दोषी है या जो अध्यापक है कॉलेज के अंदर वो दोषी है कोई ना कोई, तो इसमें कोई ना कोई दोषी तो होगा। जब भी क्या है कि एग्जाम वगैरह में सबसे ज्यादा चीटिंग और आजकल देखी जा रही है। मैं खुद ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो मैं अदर स्टेटों के बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ और अभी दे के ही आया हूँ प्रेजेंट में। तो ऐसे अभी अदर स्टेट का एग्जाम दिया था, मैं पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी भी, तो वहां पर भी यही हुआ था ज्यादातर, क्योंकि वहां पर 50 लाख फॉर्म भरे हुए थे। उनमें से यदि एक शिफ्ट का भी पेपर लीक होता है तो बेचारे 3 शिफ्ट वाले बच्चों का क्या होगा? वो तो आप बताइए कि जो चीजें सामने आती हैं उसमें वहां की कॉलेज की बॉडी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं? जरूर होते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। तो आप ज्योति सुन पा रही हैं, छात्रों का साफ तौर से ये कहना है कि बिना शासन की मिली भगत के, बिना उस बॉडी के मिली भगत के ये संभव नहीं है। चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी अथॉरिटी रखता हो, अगर कोई ठेका लेता है, पास कराने की गारंटी लेता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके बैकअप के लिए पूरी सिस्टम होता है और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग मिलकर के इस तरह की गारंटी लेते हैं और इस तरह की नकल का आयोजन करके। और कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, जहां आपको वहां एमबीए करना है, जहां आपको अपनी नौकरी आगे करनी है, प्लानिंग करनी है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपका आईक्यू चेक होता है और उसमें आप नकल कर रहे हैं और नकल करके पास हो रहे हैं, तो क्या आप देश का भविष्य बनाएंगे? जी और विवेक, सवाल यहाँ आपके पास आना चाहूंगी। सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा हम छात्रों से ही सुन रहे हैं, ऐसे छात्र जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो छात्र खुद कह रहे हैं कि नाम नहीं ले रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन कह रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे सेंटर में भी नकल होती है, चीटिंग होती है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। और ये सब कुछ यानी कि ये दिखाता है कि पूरे, अगर हम पूरे विभाग की ही बात करें, सरकारी तंत्र की ही बात करें, तो वहीं पर खामी है, वहीं से सख्ती या फिर ये कहीं बड़ी लापरवाही, सख्ती वहां से नहीं है, लापरवाही है, जिसके चलते इस तरीके की ये बातें सामने आ रही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में धड़ल्ले से नकल होती है। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो छात्र हैं, हमने उनसे जाना है, उनका कहना ये है कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई के लिए अपना लोन भी लेते हैं और मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये कॉलेज और मतलब जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं उनकी मिली भगत होती है चीटिंग कराने को लेके। उनका कहना ये है कि हम बहुत कड़ी मेहनत से करते हैं, तो चीटिंग बाज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाते हैं और आगे जाके हमें फिर जॉब में दिक्कत आती है इसमें। और कुछ छात्र हैं, हमने उनसे ये भी पूछा कि जैसे जो चीटिंग हो रही है कि इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि इसका विरोध, मतलब चीटिंग अच्छी चीज है कि मतलब बुरी चीज है। उनका कहना है कि हम इसका मतलब खुल के इसका विरोध करते हैं। आइए हम थोड़ा सा आपसे उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए आप हमें, जो एग्जाम सेंटर्स में और कॉलेज में जो खुलेआम चीटिंग चल रही है, इस बारे में थोड़ा हमें अपनी प्रतिक्रिया आप बताएं। तो ये जो चीटिंग हो रही है ये दरअसल गलत है, क्योंकि जो बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे हैं जी, उनकी मेहनत तो बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो चीटिंग कर रहे हैं वो अच्छे नंबर पा रहे हैं जी। तो हमारा यही कहना है कि ये जो चीटिंग करते हैं जी, ये बहुत
गलत है रोकनी चाहिए, जी। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सरकार से अब क्या मतलब अपील करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि सरकार अच्छे से इस पे दोबारा से सोचे जी कि हमें क्या करना चाहिए और इस पे कड़ाई बरते। जी। हाँ। और इसमें मतलब क्या, इसमें आप ये बताइए आप हमें, जैसे जो एग्जाम सेंटर जैसे पन्ना जैसे अभी छोटा है, तो यहाँ पे बाहर जो बच्चे एग्जाम देने जो जाते हैं एग्जाम सेंटर में, थोड़ा उसके बारे में बताएं, जो नकल हो रही वहाँ पे, तो इसमें कैसे रोकथाम लग सकती है, मतलब कैसा इसमें सब? इसमें मेनली ये करना चाहिए कि जो सर हैं जिनकी मतलब ड्यूटी लगती है जी उनकी थोड़ी 1-2 सर और बढ़ा दें। जी ठीक है, तो इससे होगा ये कि जो सर जहाँ एक रहते हैं जी तो वहाँ पे एक आगे चले जाते तो पीछे वाले नकल करने लगते जी, जी। या फिर वो पीछे चले गए तो वो आगे करने लगते जी। तो उसमें जैसे ही बच्चे सर बढ़ाएंगे जी तो वहाँ आगे भी रहेंगे, बीच में रहेंगे, पीछे भी रहेंगे, नकल करने का कोई चांस बनता ही नहीं फिर। जी। आपको बताना चाहेंगे जो ज्योति बच्चे जो यहाँ पे बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि हम बहुत कड़ी मेहनत से साल भर मेहनत करते हैं, जो एग्जाम सेंटर है और जो कॉलेज है वहाँ पे नकल में पूर्ण तरीके से रोकथाम होनी चाहिए, सिक्योरिटी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जो टीचर्स आते हैं मतलब वहाँ पे चेकअप राउंड उनको प्रॉपर आना चाहिए, और कहीं भी अगर नकल के मान लीजिए कोई भी अगर प्रोत्साहन कर रहा है या तो कोई उनको लालच दे रहा है तो उसमें तुरंत कार्रवाई जी। करनी चाहिए ताकि ये रोकथाम ना हो सके और जो हम बच्चे हैं हमारी मेहनत सफल हो सके। आयुषी का रुख कर लेते हैं भोपाल का। आयुषी, कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, हम चाहेंगे आप उनसे सवाल पूछें कि क्या कभी इन छात्रों ने, क्योंकि ज्यादातर छात्रों का यही कहना है कि ये होता है फाइनल एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग होती है, टीचर्स कहीं ना कहीं मिले होते हैं, ऊपरी तौर पर अधिकारी मिले होते हैं, तो क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आगे जाकर शिकायत करने की कोशिश की तो क्या जवाब वहां से मिला? क्या कोई जांच हुई या फिर मामले को रफा दफा कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और कई जगह नकल होती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपने कभी ऐसा कुछ देखा जिसमें? मैम मैं नाम ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल। मैम जैसे अभी पटवारी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे हमारे सामने ऐसा आया था कि ग्वालियर में एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जबकि मैंने भी पेपर दिया, मेरे भैया ने पेपर दिया, और मुझे ये भी सुनने में आया था किसी दूर के उससे कि आप 10 से 15 लाख रुपए दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी मेरे पापा ने बताया कि उन लोगों का सिलेक्शन हो भी गया है, MP गवर्नमेंट ने उनको साफ कर दिया कि ठीक है, कुछ 1-2 टीचर्स की गलती थी, बाकी सब सही रहा। मैम बताइए ये कितना बड़ा लॉस हुआ। मैम ऐसे ही मतलब मेरा ये है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लोगों को सबक मिले कि हमें आगे से चीटिंग में या फिर ऐसे किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर इतने बड़े पेपर में ये नकल हो रही है तो इसमें आपको क्या लगता है सिर्फ स्टूडेंट का हाथ होता होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है सिर्फ स्टूडेंट को ये करना? नहीं मैम, मुझे लगता है स्टूडेंट चाहता है, लेकिन इसके अलावा जो बड़े बड़े टीचर्स हो गए या प्रोफेसर्स हो गए तो उनका हाथ रहता है, उन्होंने पैसे के लिए करप्शन सबसे बड़ा गेम है यहाँ पे, पैसों के लिए लोग दे देते हैं। आपको क्या लगता है क्या कुछ उपाय हैं जो इस चीज को रोकने के लिए कर सकते हैं? मैम ये है कि लोगों को अवेयरनेस कराओ, ऐसे पनिशमेंट दो कि लोगों को समझ आए कि भैया हमें चीटिंग नहीं करनी है, और साथ में थोड़ा सा ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए कि आप चीटिंग कर रहे हो लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, और अब वैसे भी अपना इंडिया यूथ वाला आयुषी, कुछ स्टूडेंट्स की तो हम राय ले ही रहे हैं, कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं, दर्शक भी हमसे जुड़ रहे हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। मनीष हमारे साथ जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम नमस्कार जी मैडम, विषय आपने बहुत अच्छा चुना है आज का। इसमें सरकार की सरासर नाकामी है, इसमें सरकार के ढीले रवैये से ये चीटिंग होती है, और जो वहाँ का एक पर्टिकुलर रहता है, विधायक हुआ, मंत्री हुआ, प्रचार रहा, इनकी मिली भगत से ये इतना बड़ा स्कैंडल होता है जो आने वाले भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। मनीष जी, कभी आपने कोई ऐसी शिकायत करने की कोशिश की है? क्योंकि ज्यादातर हम छात्रों से सुन रहे हैं कि होती है चीटिंग, बड़े बड़े एग्जाम्स में चीटिंग होती है, क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है? कभी आप कहीं शिकायत लेकर पहुंचे हैं? बिल्कुल हुआ है मैडम, इंदौर में अभी इतना बड़ा मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था, इतनी शिकायत हुई, आखिर में क्या हुआ, कई जो गुनाहगार थे वो छूट गए और बेगुनाह लोगों को अंदर कर दिया गया। जी मनीष जी, हमसे जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। इंदौर से हमारे एक कॉलर दर्शक हमसे बात कर रहे थे, और गुस्सा है ज्यादातर लोगों में, खासतौर से छात्रों में। कह रहे हैं छात्र कि बड़े बड़े सरकारी एग्जाम्स जिनकी तैयारी वो सालों से कर देने पहुंचते हैं, हर बार वो रह जाते हैं, और वजह कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जो अभी हम आप ही को लाइव दिखा भी रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि चीटिंग होती है, धड़ल्ले से चीटिंग होती है। वो छात्र आगे निकल जाते हैं जो परीक्षा में नकल कर वहां पर पेपर देकर आते हैं, और जो छात्र सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो छात्र रह जाते हैं। ऐसे में खामियाजा उन छात्रों का होता है, लापरवाही किसकी है? हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि संबंधित विभाग तक
संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और इस समस्या का समाधान हो, इस तरफ कोई ध्यान दिया जाए। कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। नंबर एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है 8178999182। हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपुरी से अतुल है, रीवा से जावेद है। जावेद, सवाल आप हमारे साथ जुड़े जावेद और अतुल, आयुषी और विवेक, हमसे बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। नमस्कार।